वैज्ञानिक ने टिड्डे से कहा, कूदो। टिड्डे उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ साथ वह बहरा और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। छलांग लगाना तो बहुत दूर की बात है। इस कहानी को सुनकर सबको ऐसा ही लग रहा होगा ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। कितनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा होता जा रहा था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार दो घटनाएं एक साथ घटती है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, होता कुछ और है और हमें समझ कुछ और आता है और वास्तव में हो कुछ और जाता है। इसीलिए पछताना नहीं है तो जीवन में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो